आज हम एक बहुत बड़े मुद्दे पर बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन विस्तार से हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे और आपके भी सलाह का जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, आने वाले 2024 में इलेक्शन है हमारे बिहार में, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं इलेक्शन के बारे में? आप लोगों को वोट किस प्रतिनिधि को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप लोग इस पे गौर चर्चाएं, काफी सारा सोशल मीडिया पर चल रहा है चर्चा कि इसको बनाया जाएगा, उसको बनाया जाएगा, इसको वोट देंगे, उसको। अब के इलेक्शन में गलत कदम थोड़ा सा भी नहीं उठाना है, बल्कि आप लोगों के पास अभी समय है। आपको उस पर रिसर्च करना है, देखना है कि हमारे क्षेत्र में कौन सा पार्टी काम कर रही है, हमारे हित के लिए कौन सा काम कर रही है, हमारे स्टेट के विकास के लिए कौन सा पार्टी काम कर रही है, कौन से नेता है जो हमारे स्टेट के विकास के लिए काम कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारे हित के लिए काम कर रही है। बल्कि उसको प्रतिनिधि बनाना है, बल्कि उसको चयनित करना है, न कि जातिवाद के चक्कर में आकर। और इस बार के इलेक्शन में भी वोट देना है, चुनना है जो कि आपके अंधकार में डालते जा रहा है, उजाला में नहीं बल्कि अंधकार में डालते जा रहा है। प्रतिनिधि को अब के इलेक्शन में वोट नहीं देना है। आप लोगों को आंख खोलना पड़ेगा, दिमाग से काम करना पड़ेगा। इस दुनिया में आपकी बार पूरा शोर होना चाहिए। जितने भी नेता ये दिमाग में बैठाकर बैठे हुए हैं ना कि बिहार में इलेक्शन जीतना बहुत इजी चीज है, जातिवाद में लड़ा दीजिए और अपना सीट यहाँ से निकाल कर आसानी से चले जाइए। डिस्कशन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो हमारे क्षेत्र में, जो हमारे स्टेट के लिए, जो हमारे हित के लिए, जो हमारे लिए काम आ रहा है, काम कर रहा है, उसको प्रतिनिधि बनाना है, न कि हमें जातिवाद के चक्कर में आकर और फिर हर टाइम के अपेक्षा इस टाइम में भी गलती करना है। बल्कि इस टाइम आपको एक रिकॉर्ड बनाना होगा, पूरे बिहार में गूंजना चाहिए कि बिहार के लोग अब जाग चुके हैं और इतिहास में नाम होना चाहिए कि बिहार के लोगों को आप लोग जो समझ रहे हैं कि जातिवाद में लड़ा कर और यहाँ से सीट निकाल कर लेके चले जाए, तो बल्कि ये ऐसा आपकी बार कदापि नहीं होगा, बल्कि सिस्टम को ही पूरा चेंज करके रख देंगे। और बिहार के युवा, हमें गर्व है कि बिहार के युवा जाग चुका है और एक बिहारी 100 पर भारी। किसी ने भी कहा है, बिल्कुल सच ही कहा है। हम दूसरे कंट्री में जाकर अपना स्थान बना लेते हैं। हम लोगों के पास इतना टैलेंट होता है, इतना तजुर्बा होता है, इतना एक्सपीरियंस होता है और इतना ना हम लोग ठोकरे से हम निकलते स्टेट में, दूसरे कंट्री में भी जाकर अपना एक स्थान बना लेते हैं और उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। बिहार में ही रहकर अपना बिहार में रोजगार का व्यवस्था करें, बल्कि अदर स्टेट, महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र में ही काम करते हैं, गुजरात के लोग गुजरात में ही, पंजाब के लोग पंजाब में ही, तो क्यों ना हम बिहार के लोग बिहार में ही काम करेंगे। और जिस भी प्रतिनिधि को हम लोग चयनित करेंगे, बल्कि उससे हम लोगों को जबान पर सवाल होना चाहिए कि हम अगर आपको चयनित कर रहे हैं तो आप हमारे रोजगार के लिए बात करेंगे और हमें रोजगार देंगे। आप जिस भी प्रतिनिधि को चयनित करिए, बल्कि उससे क्वेश्चन करिए। आप जिस संकल्प के साथ आपको चयनित कर रहे हैं, उस संकल्प के साथ हमें बिहार बदलते हुए देखना है। आप लोग अपने हक की लड़ाई के लिए लड़िए, न कि बल्कि आप बाहर से आते हैं इलेक्शन के टाइम और थपाक से वोट मारकर और फिर निकल जाते हैं। बल्कि ऐसा अब की बार के इलेक्शन में गलती कदापि नहीं करना है। आपको अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जिस भी नेता को, जिस भी पार्टी को आप लोग चयनित कर रहे हैं, उससे आपको अपने हक की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और अपने हक का लड़ाई यही होगा ना चाहिए कि हम बिहार के लोग बिहार में ही अपना रोजगार का व्यवस्था करेंगे, न कि हम दूसरे स्टेट में जाएंगे। जब दूसरे स्टेट के लोग अपने ही स्टेट में काम करेंगे, तो हम लोग बिहार के लोग अदर स्टेट में क्यों काम करेंगे? हम लोग बिहार में ही काम करेंगे। हम लोग जिस भी प्रतिनिधि को चयनित करेंगे, उस प्रतिनिधि से आप लोगों के हर एक युवा के मुंह पे एक क्वेश्चन होना चाहिए। और इसका समाधान तभी हो सकता है जब हम एकजुट होकर और इस बिहार के भविष्य के लिए योगदान करेंगे, बिहार के विकास के लिए सोचेंगे और इस पे क्वेश्चन करेंगे। जब आपके सबके मुंह पर, आपके सबके जबान पर जब एक क्वेश्चन दौड़ने लगेगा, तो ऑटोमेटिक नेता सब भी जो है उसके दिमाग में ये चीज समा जाएगा कि अब बिहार के लोग जाग चुके हैं। अब यहाँ जातिवाद में फैलाकर यहाँ से हम लोग सीट नहीं निकाल सकते हैं, बल्कि हमें कुछ विकास के काम करना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ से
अपना चयनित हो सकते हैं और अपने सीट जो भी पार्टी है बना सकते हैं। तो हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और अपने बिहार के विकास के लिए काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा योगदान देना पड़ेगा। अगर आज हम आप सभी योगदान देते हैं तो आने वाला फ्यूचर, आने वाला भविष्य जो है वो पूरा उज्जवलमय होगा और अपने ही स्टेट में रहकर वो भी काम करेगा, अपने ही राज्य में रहकर वो भी अपना रोजगार ढूंढेगा, न कि दूसरे कंट्री में उसको भी जाना पड़ेगा। तो आज हम आप सभी को कुर्बानी देना पड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। बल्कि हमें एक गलती अब की बार नहीं करना है अब के इलेक्शन में कि बाहर से आते हैं और आकर तुरंत आप दबाते हैं और दबा के निकल जाते हैं और वो जातिवाद के चक्कर में आकर अपने वोट दे दिया, वो पार्टी विजय यहाँ से बनकर चली गई। लेकिन अब की बार के इलेक्शन में पूरा का पूरा सिस्टम को चेंज करके रख देना है, पूरा भारत में गूंजना चाहिए और पूरा भारत में शोर होना चाहिए कि बिहार के लोग अब जाग चुके हैं। और बिहार में जातिवाद पे नहीं बल्कि उस क्षेत्र पे काम कर कर देना होगा, तब जाके बिहार के लोग हमें चयनित करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। ऐसा नेता के दिमाग में दौड़ना चाहिए आप लोगों के। ये ऐसा क्वेश्चन जब आप लोग, हर एक युवा के जब मुंह पर ऐसा क्वेश्चन होगा और हर एक युवा जब एक क्वेश्चन करने के लिए तैयार होगा, तभी जाकर हमारे बिहार का विकास हो सकता है और हम सभी को योगदान देना पड़ेगा। और आज अगर हम लोग योगदान देते हैं तो आने वाला फ्यूचर, आने वाला भविष्य हम लोग का सुधरेगा और जब वो सुधरेगा तो हमारे स्टेट का विकास होगा, हमारे स्टेट का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। तो हम लोगों को आज इसके लिए काम करना पड़ेगा, न कि हम लोगों को वोट देकर किसी भी पार्टी को जातिवाद के चक्कर में आकर जिताना। हम लोगों के दिमाग में एक ही चीज दौड़ना चाहिए कि हम एक सनातनी हैं, हम एक हिंदुस्तानी हैं, हम एक भारतवासी हैं, न कि हम लोग किसी भी जात और मजहब के चक्कर में आकर और हम लोग किसी के बहकावे में पड़ना है। हम लोगों के दिमाग में सिर्फ यही गुजरना चाहिए कि हम एक सनातनी हैं, हिंदुस्तानी हैं और भारतवासी है, न कि हम एक कास्ट से बिलोंग करते हैं वो कास्ट से बिलोंग करते हैं। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। और जब ऐसा अपने माइंड में अगर सेट कर लेंगे ना तो फिर ऑटोमेटिक आपकी सोच बदलेगा और आपके सोच और जब विचार बदलेगा तो आप एक दूसरे से क्वेश्चन करेंगे और जब आप एक दूसरे से क्वेश्चन करने के काबिल हो जाएंगे तब जाकर इस बिहार का विकास हम लोग एकजुट होकर कर सकते हैं। और हम लोगों को अब जागना होगा। आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप लोग सोशल मीडिया का जमाना हो गया है, आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आँख के सामने देख रहे हैं, आप लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं। फिर भी अगर इस इलेक्शन में अगर आप गलती कर रहे हैं तो समझिए कि आप एक अंधकार में भी आज के भी समय में जी रहे हैं। तो ऐसा हम लोगों को कभी नहीं करना है, बल्कि इस अंधकार से प्रकाश की ओर निकलना पड़ेगा। अपने राज्य को विकास के तरफ देखने के लिए आज मेहनत करना पड़ेगा और हम सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और हम अगर अपने राज्य के विकास के लिए काम करेंगे तो हमारा देश का विकास होगा, हमारा राज्य का विकास होगा तो हमारा देश का विकास होगा। और सोचिए पूरा विश्व में तहलका मचेगा और पूरा भारत में गूंजना चाहिए कि बिहार के लोग अब जाग चुके हैं। अब कोई भी नेता जातिवाद के चक्कर में आकर यहाँ अपना सीट नहीं निकाल सकती, बल्कि उस स्टेट के लिए, उस राज्य के लिए, उस क्षेत्र में काम करके देना होगा। तब जाकर हम वहाँ इलेक्शन लड़ सकते हैं या हम वहाँ से सीटें अपना निकाल सकते हैं। ऐसा सवाल आप सभी को करना होगा। जो भी नेता आपसे वोट मांगने के लिए आती है तो आपको बैठाए, इज्जत सामान सब चीज दीजिए, लेकिन आप उससे क्वेश्चन करिए कि आपने हमारे क्षेत्र में किया क्या है। आप लोग एक रुचि बनाकर कॉपी पेन से लिख कर रख लीजिए। जो भी प्रतिनिधि आपके यहाँ आ रही है तो आपको उससे क्वेश्चन करना है, सवाल जवाब करना है। आपको एक रुचि बनाकर लिख लीजिए और उससे पूछिए कि आप हमारे क्षेत्र में काम क्या किए हैं, हम अगर इस काम में फंसे थे तो हमारे काम आप आए थे कि नहीं। अगर नहीं आए थे तो आप सीधा डायरेक्ट बोल दीजिए कि आपको हम वोट नहीं देंगे। जो हमारे क्षेत्र में काम करेगा, जो हमारे स्टेट के लिए काम करेगा, जो हमारे हित के लिए काम करेगा, हम उसी को प्रतिनिधि बनाएंगे और उसी को विजय बनाएंगे और हम एकजुट होकर बिहार को बदलेंगे। हमें पूरा विश्वास है, गर्व है आप सभी पे कि आप सभी एकजुट होकर और इस बिहार के विकास के योगदान में समर्थ देंगे और अपने हक का लड़ाई लड़ेंगे। और हम भी
ये ठानेंगे कि हम लोग भी अपने राज्य में ही काम करेंगे, बल्कि दूसरे राज्य में, दूसरे कंट्री में, दूसरे स्टेट में नहीं जाएंगे। जब दूसरे स्टेट के लोग अपने ही स्टेट में काम कर सकते हैं तो हम बिहार के लोग बिहार में ही रहकर क्यों ना काम कर सकते हैं। हम लोग जिस भी प्रतिनिधि को चयनित करेंगे उससे अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और उससे हक का लड़ाई के क्वेश्चन करेंगे। आप लोग इसके विचार में क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।